अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? स्टूडेंट, आप लोगों के साथ जो मैं टॉपिक शेयर करने लगा हूं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ इसकी सिर्फ एक क्लास जो है वो शेयर करने वाला हूं। चलें स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। ये एमसीक्यूज भी है। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। बच्चों, ये जो वर्ड सैकराइड है ये ग्रीक लैंग्वेज से डेराइव किया गया है और इसके मीनिंग होते हैं शुगर के। इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली चूंकि शुगर्स होते हैं, इसलिए बच्चों हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सैकराइड्स। ओके, अगले पॉइंट पे आते हैं। बच्चों याद रखना, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनकी तीन क्लासेस हैं हमारे पास। नंबर 1 मोनोसैकराइड्स। देखो सैकराइड्स की बेस पे मैं बोल रहा हूं। नंबर 2 ओलिगोसैकराइड्स। और स्टूडेंट नंबर 3 है पॉलीसैकराइड्स। लास्ट वाली दो टाइप्स हम बाद में देखेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं, और इसके अंदर मैंने बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करनी है, एमसीक्यूज भी और पॉसिबल जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं जी? मैं कोई 8.5-9 बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं मोनोसैकराइड्स के बारे में। तो चलें, सबसे पहली बात क्या है मोनोसैकराइड्स की? बच्चों याद रखना, दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। मींस वाइट कलर होता है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, सॉलिड दो तरह के होते हैं, इमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। जिसमें पार्टिकल एक तरतीब के साथ मौजूद हो उसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन। और जिसमें कोई तरतीब ना हो उसे क्या बोलते हैं? इमॉर्फस। तो याद रखना, ये जो मोनोसैकराइड्स होते हैं ये क्या होते हैं? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पहला पॉइंट, दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बच्चों सेकंड पॉइंट पे आओ। ये जो मोनोसैकराइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग इनको सिंपलेस्ट शुगर बोलते हैं। ये फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होते ऑन हाइड्रोलिसिस। मींस अगर हम इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो इनकी फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होती। ये सबसे सिंपलेस्ट शुगर होते हैं। तो ये भी लिख लेते हैं, दे आर सिंपलेस्ट शुगर एंड कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। चलें जी, तीसरी बात पे आओ। बच्चों ये जो मोनोसैकराइड्स होते हैं ये माशाल्लाह से मीठे भी होते हैं। तो हम कहते हैं दे आर स्वीट इन टेस्ट। स्वीट इन
टेस्ट। बच्चों इसके बाद है फोर्थ, ये जो मोनोसैकराइड्स होते हैं ये वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल होते हैं, मोर सॉल्युबल इन वाटर। यही मोनोसैकराइड्स जो होते हैं, एमसीक्यूज गौर से सुनना, इन्हीं मोनोसैकराइड्स को स्टूडेंट्स हम लोग रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो नेचर होती है वो रिड्यूसिंग नेचर होती है। आप लोगों ने 9th में पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर। तो बच्चों ये जो हमारे पास मोनोसैकराइड्स होते हैं इनकी रिड्यूसिंग नेचर होती है, इसलिए हम इनको रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं। तो ये भी लिख लें, दे आर आल्सो कॉल्ड, या दे आर आल्सो कॉल्ड reducing sugar due to their reducing nature। चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों 6, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स की भी क्लासिफिकेशन होती है जी। 6, क्लासिफिकेशन ऑफ, और यहां मैं आपके साथ एक एमसीक्यूज भी शेयर करने वाला हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकराइड्स। बच्चों याद रखना, क्लासिफिकेशन के अंदर अब मैं पहला पॉइंट बताने लगा। स्टूडेंट्स ये जो मोनोसैकराइड्स होते हैं इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन की तादाद जो होती है, ये एमसीक्यूज है, ये होती है जी 3 to 9, मींस 3 से कम नहीं होंगे, 9 से ज्यादा नहीं होंगे। तो याद रखना ये जो हमारे पास मोनोसैकराइड्स हैं इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन की तादाद 3 से 9 होती है, और इन्हीं कार्बन की तादाद की बेस पे बच्चों हम इनको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो हम लिखेंगे दे हैव 3 to 9 number of carbon atoms, so on the basis of number of carbons they are divided into, अगर 3 हूं तो क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ट्राइओसिस। अगर 4 हूं तो टेट्रोसिस। पांच हूं तो पेंटोसिस। 6 हूं तो हेक्सोसिस, एंड सो ऑन। बच्चों याद रखना क्लासिफिकेशन में मैंने बोला कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम की तादाद कितनी होगी, 3 to 9, और उसी कार्बन की तादाद की बेस पे हम इनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं, लाइक ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड सो ऑन। अब एक और पॉइंट फिर मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं। बच्चों जो हेक्सोसिस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास मोनोसैकराइड्स है, और इसकी एग्जांपल है मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसैकराइड इज हेक्सोसिस। और बच्चों इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास वो होती है जी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज।
बच्चों देखो यहां दो बातें याद रखनी है। एक तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या कहलाएंगे, मोनोसैकेराइड्स। एक और बात बच्चों, इन्हीं ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हम क्या बोलते हैं, हेक्सोसिस। मीन दोनों के पास जो नंबर ऑफ कार्बन की तादाद है वो यहां कितनी है, 6। मैं अब आपके साथ मैं इनको भी आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। मोस्टली आपसे एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो चले नेक्स्ट हमारा ये लास्ट पॉइंट है, इसके अंदर मैं 3-4 पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या फर्क है। बच्चों याद रखना ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, नहीं दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट दोनों का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, डिफरेंट। इसलिए ऐसे दो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, हम उन्हें बोलते हैं आइसोमर्स और उस फिनोमिना को आइसोमरिज्म कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आए इन दोनों में डिफरेंस करते हैं जी स्टूडेंट्स। ये हमारे पास हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस है। बच्चों याद रखना ये जो ग्लूकोज होता है हम इसको बोलते हैं, इट इज द पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या ग्लूकोज इज द पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पेंटाहाइड्रोक्सी मींस इसमें 5 हाइड्रोक्सल होंगे। मैं अभी आपको इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखाऊंगा, फार्मूला। उसके अंदर हाइड्रोक्सल की तादाद कितनी होगी, 5, इसलिए पेंटाहाइड्रोक्सी। और बच्चों इसके अंदर जो ग्रुप लगा होगा वो होगा एल्डिहाइड, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो पहला पॉइंट, ग्लूकोज इज द पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। सेम बच्चों जो फ्रक्टोज होता है उसमें भी 5 हाइड्रोक्सल होते हैं, उसको भी हम पेंटाहाइड्रोक्सी कहते हैं, लेकिन उसके अंदर जो ग्रुप लगा होता है वो एल्डिहाइड नहीं होता बल्कि केटोन होता है। तो इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, पेंटाहाइड्रोक्सी केटोन। तो फ्रक्टोज इज अ पेंटाहाइड्रोक्सी केटोन। बच्चों सेकेंड पॉइंट ग्लूकोज का, इसके अंदर, और ये एमसीक्यूज भी है, इसके अंदर चूंकि कौन सा ग्रुप मौजूद है, एल्डिहाइड, इसलिए बच्चों ग्लूकोज को हम एल्डो शुगर भी कहते हैं। तो ये भी लिख लो, इट इज एल्डो शुगर। और बच्चों इसके अंदर जो है वो कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है, कीटोन का, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कीटो शुगर। तो फ्रक्टोज इज अ कीटो शुगर। अच्छा, एक तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बच्चों आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन एल्डो शुगर एंड कीटो शुगर। तो कैसे डिफाइन करोगे कि जी द शुगर विच कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड एल्डो शुगर, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। और फ्रक्टोज का, सॉरी कीटो शुगर का, द शुगर विच कंटेन केटोन ग्रुप इज कॉल्ड कीटो शुगर, फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एल्डो शुगर है और ये क्या कहलाती है, कीटो शुगर, क्योंकि इसके अंदर केटोन ग्रुप है, इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है। अब मैं आपके साथ दोनों के जो है वो ओपन स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो दिखाता हूं आपको कि दोनों के फार्मूला कैसे होते हैं।
ये जी बच्चों देखो, ये मेरे पास क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बच्चों सबसे पहले आप गौर से देख सकते हो, इन दोनों के अंदर जो इनके पास नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम है, मीन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है और 6 ऑक्सीजन। और दूसरा जो मैंने डेफिनेशन में बोला था कि इसमें क्या होता है, पेंटा हाइड्रोक्सी। बच्चों इसके अंदर भी 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, आप गौर से चेक कर सकते हो। इसके अंदर भी कितने हैं, 5 हाइड्रोक्सिल लगे हुए हैं। इसके अंदर मैंने बोला था कि क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप। बच्चों ये देखो, ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। देखो अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ये देखो ऐसे है। ये आप जानते हो कि जब हमारे पास एक साइड पे हाइड्रोजन लगा हो इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, तो बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। साथ इधर हाइड्रोजन भी हो सकता था, कार्बन भी हो सकती थी। तो यहां चूंकि कौन सा ग्रुप मौजूद है, एल्डिहाइड ग्रुप, इसलिए बच्चों हम इसको क्या बोलते हैं, एल्डो शुगर। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। चलते हैं इधर। बच्चों ये देखो, ये हमारे पास जो ग्रुप है, ये देखो गौर से, ये कार्बोनाइल ग्रुप है ये वाला, और ये दोनों साइडों पे कार्बन के साथ अटैच है। बच्चों ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, केटोन ग्रुप। तो बच्चों ये जो हमारे पास शुगर है इसको हम क्या बोलते हैं, कीटो शुगर, क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है, केटोन ग्रुप मौजूद है। और इस तरीके से हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं कि दोनों के जो ओपन स्ट्रक्चर फार्मूले हैं वो दोनों के डिफरेंट हैं। दोनों को, एक को हम एल्डो शुगर बोलते हैं, कैटो शुगर कहते हैं, एक को हम पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं, दूसरे को केटोन्स बोलते हैं। और इस तरीके से ये जो हमारा मोनोसैकेराइड्स था बच्चों वो कंप्लीट हुआ। मोनोसैकेराइड्स के अंदर आपको इतनी बातें अगर आती हैं तो सुभान अल्लाह, इसको एंजॉय करो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।